राजस्थान भीलवाड़ा बयूरों से डॉक्टर चेतन ठठेरे की विशेष रिपोर्ट। सिर्फ दिल्ली दर्शन भारती न्यूज नेटवर्क पर सच्ची खबरों से रूबरू। युवाओं में बढ़ता हृदयघात रोग, आखिर क्यों, क्या कहते हैं विशेषज्ञ। भीलवाड़ा कोरोना के बाद कम आयु के और युवा तथा बच्चों में हार्ट अटैक के मामलों ने आमजन को डरा दिया है और जीवन जीने के बारे में सोचने पर विवश कर दिया है। देश में हर साल 7 लाख मौत हार्ट अटैक से होती है और राजस्थान में 50,000 मौतें हर साल हार्ट अटैक से होती है। युवा और बच्चों में क्यों होता है हार्ट अटैक, क्या है इसका कारण, क्या रखनी चाहिए सावधानियां, इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार चेतन ठठेरे सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के कार्डियक स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुनील मित्तल और सीनियर फिजिशियन डॉक्टर आरजी गोयल से बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। राजस्थान के सभी क्षेत्रों से लगातार बेहतरीन कवरेज। सिर्फ डीडी न्यूज, दिल्ली दर्शन भारती न्यूज नेटवर्क पर देश भर से समाचार। विज्ञापन के लिए दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। मोबाइल नंबर 49,414,111,350, फोन 8,949,990,401, फोन 8,107,376,182। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सर्दियों के मौसम में जो हार्ट अटैक होता है उसका खास कारण क्या है। सर्दी में क्या होता है कि टेम्परेचर बाहर का काफ़ी कम होता है और बॉडी उससे कंपनसेट करने के में रहती है, तो बॉडी की जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी बोले तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाने के लिए थोड़ा गति तेज हो जाएगी हार्ट की, या बॉडी में सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी हो जाती है, जिससे बॉडी में कुछ हार्मोन्स बनते हैं और जो खून की नसें होती हैं वो थोड़ी सिकुड़ने लग जाती हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि पहले से अगर कोई मान लो जैसे नस में कोई प्लाक या कोई कोलेस्ट्रॉल का जमा हो तो उसको रप्चर होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी बढ़ने से जो है वो इस तरह के हार्ट अटैक के खतरा रहता है। जी अच्छा, आम तौर पर एक साधारण आदमी इस तरह से क्या प्रिकॉशन करे या क्या ऐसा तुरंत इलाज उसको वो अपने बलबूते पर कर सके, ऐसा कोई साधारण इलाज इसका हो जिससे ये रोका जा सके। जी जी जी, देखिए हार्ट अटैक के लिए जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो सबसे पहले हम लोग सामान्य भाषा में जो बोलते हैं एक लोडिंग डोज दिलाते हैं। लोडिंग डोज बोलते हैं, उसमें 150 मिलीग्राम इक्कोस्प्रिन होती है और 40 मिलीग्राम रोजुवास्टेटिन होती है और एक सोर्बिट्रेट की गोली आती है जो जीभ के नीचे हम रखवाते हैं। ये तुरंत इलाज होता है जी। तो अब ये सामान्य आदमी जिसको ज़्यादा जैसे ओल्ड एज में है या कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, जो रिस्की पेशेंट्स होते हैं, जिनको ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट्स हैं या ओल्ड एज वाले हैं, तो वो लोग इस प्रिकॉशन के तौर पे अपने साथ ही ले जा सकते हैं। और बहुत सस्ती गोली आती है, पूल मिला के 3-4 गोलियां मिला के मुश्किल से 5 रुपये की भी नहीं आएंगी। तो 2 इक्कोस्प्रिन 75 मिलीग्राम की 150 मिलीग्राम और एक 40 मिलीग्राम की रोजुवास्टेटिन और एक 5 मिलीग्राम की सोर्बिट्रेट या आइसोडिल नाम से गोली आती है। तो 2 गोली तो आप पानी के साथ ले सकते हैं, रोजुवास्टेटिन और इक्कोस्प्रिन, और सोर्बिट्रेट को आप जबान के नीचे रख लें। ये जबान के नीचे रखने का जो फायदा होता है वो ये होता है कि पहले अगर हम इसको खाएंगे तो एक सीधा पेट में जाएगी, फिर ब्लड में आएगी, तो टाइम लगता है। एक तरह से इंजेक्शन का काम करती है। अगर हम इसको जबान के नीचे रखते हैं तो ये तुरंत ब्लड में घुल जाती है और नसों को, जो खून की नसें सिकुड़ जाती हैं, उनको खोलने का काम करती है, थोड़ा चौड़ा करती है। और इक्कोस्प्रिन होती है वो थोड़ा सा तो प्लाक या जो जिसको थक्का बोलते हैं अपन, उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं। तो इसका मेन जो फायदा होता है वो ये होता है कि जैसे ही अपन कोई प्रॉब्लम होती है और होती है तो पहले तो अस्पताल ले जाने के लिए सोचते हैं, फिर अस्पताल, घर से अस्पताल ले जाने तक जो 30, 40, 50 मिनट का टाइम लगता है, और वहाँ भी एक बार यही ट्रीटमेंट देते हैं शुरू में, जो लोडिंग डोज हम बोलते हैं, लोडिंग करवाते हैं। तो इस 30, 40, 50 मिनट के गैप को हम अगर घरेलू तुरंत हमारे पास अगर वो उपलब्ध है तो हम यूज करेंगे तो 40-50 मिनट का टाइम बच जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट के लिए। तो मैं सबको यही बताना चाहूँगा या एहतियातन बताना चाहूँगा कि अगर कोई पेशेंट पहले से हार्ट पेशेंट है या ओल्ड एज पीपुल हैं जिनके रिस्क ज़्यादा रहती है या बाहर कहीं ट्रैवल कर रहे हों, तो इस तरह के जो अपना साथ ले जा सकते हैं, ताकि अगर कोई ऐसी संभावना लगे उनको तो अस्पताल जाने से पहले आप ये लोडिंग डोज ले सकें, तो इससे काफ़ी जान बचाई जा सकती है। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुनील कुमार मित्तल, हृदय रोग विशेषज्ञ, श्री सिद्धिविनायक हॉस्पिटल। आम जनता को आज सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आजकल जिस तरह से हृदयाघात और उससे होने वाली आकस्मिक मृत्यु की घटनाएं
दिनों दिन बढ़ती जा रही है और खासकर जो मिडिल एज ग्रुप है, लगभग 30 साल से लेकर 45 साल की उम्र में, इस उम्र एज ग्रुप में ये घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। स्पेशली कोरोना काल के बाद ये संभावनाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं। निसंदेह इसमें कोरोना एक कारण है, परंतु आजकल लोगों की जिस तरह से जीवन शैली है, जिस तरह से लोग तनावग्रस्त रहते हैं, उनका जो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस रहता है, फैमिली स्ट्रेस रहता है, और बढ़ती हुई नशे की आदतें जिनमें कि लोग तंबाकू, धूम्रपान और बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, उन लोगों में ये घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आजकल लोगों को ये समझना चाहिए कि जो भी जीवन शैली है, लाइक तनावग्रस्त है, कई लोग बिल्कुल एक्सरसाइज या घूमना फिरना नहीं करते, तो उनके लिए जैसे सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है वो अवॉइड करना चाहिए। लोगों को डे बाय डे घूमना, एक्सरसाइज को अपने डेली दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई तकलीफ होती है तो उसके लिए तुरंत डॉक्टरी परामर्श लेना चाहिए। समय समय पर रूटीन जांचें कराना चाहिए, जिसमें हृदय रोग से रिलेटेड जो जांचें होती है, लाइक कोलेस्ट्रॉल की जांच हुई, ईसीजी हुआ, इको हुआ, टीएमटी, ये समय समय पर तथा डॉक्टर की परामर्श के साथ करवा लेना चाहिए। मैं आज सोशल मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि लोग अपनी जीवन शैली को सुधारें, अपना खान पान सुधारें तथा बुरी जो नशे की आदतें हैं उस पर उनको अवॉइड करें, स्पेशली स्मोकिंग एंड टोबैको च्यूइंग को। और कोई भी तकलीफ होने पर तुरंत डॉक्टरी परामर्श लें। धन्यवाद।